नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोकसभा उपाध्यक्ष की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में उपाध्यक्ष की चर्चा है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है वह अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कार्य को करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है और दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में यदि अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा उपाध्यक्ष उनकी जगह पे काम करते हैं। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार भी होता है कि उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष को यदि किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने लगता है, वैसे ही लोकसभा उपाध्यक्ष को भी यदि किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। अब देखते हैं कि लोकसभा उपाध्यक्ष का किस प्रकार से उनके पद से हटाया जाता है। तो पहला, यदि वह अपने पद से त्यागपत्र दें। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। यदि दूसरा, उनके पद से इन परिस्थितियों में हटाया जाएगा कि यदि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर दिया जाए कि लोकसभा उपाध्यक्ष उनके पद से हटाया जाना है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना पद त्यागना पड़ेगा। उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने से 14 दिन पूर्व ही इसकी सूचना जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देनी पड़ती है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन रहता है तब वह पीठासीन के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि वह एक सदन के सदस्य के रूप में वहां पे उपस्थित रहने का उसे सिर्फ अधिकार प्राप्त होता है। अब देखते हैं दोस्तों उस उपाध्यक्ष के कार्य तथा शक्तियां। तो पहली तो शक्ति यही है कि अध्यक्ष का पद यदि खाली है तो उपाध्यक्ष उसके कार्य को देखेंगे। दूसरा है, सदन की बैठक में अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष जो होते हैं वह अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। तीसरा, यदि देखें तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो अध्यक्ष महोदय करते हैं, परंतु यदि अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी जगह उपाध्यक्ष पीठासीन होते हैं। अगला उनका कार्य है उपाध्यक्ष का कि किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाए जाने पर वह उनका अध्यक्ष हो जाएंगे, उस संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने लगेंगे। अगला है कि जब सदन में अध्यक्ष पीठासीन होते हैं तो उपाध्यक्ष की भूमिका सदन के अन्य सदस्यों की तरह ही होती है तथा उन्हें सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी भी प्रश्न पर मत देने का भी अधिकार होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ते कैसे प्राप्त होते हैं। तो उपाध्यक्ष के जो वेतन भत्ते हैं इनका निर्धारण जो है संसद करती है। कौन करता है? तो संसद करती है। और इन्हें जो वेतन और भत्ते मिलते हैं भारत की संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उपाध्यक्ष के संबंध में उनके कार्य, उनकी पदावधि, उनकी शक्तियों के बारे में देखिए। थैंक यू दोस्तों।